जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और परिनालिका। यह दो महत्वपूर्ण हेडिंग जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परिभाषा पूछा जाता है। तो चलिए इन दोनों नियमों को अच्छी तरीके से पढ़ा जाए। तो सबसे पहले आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यह नियम अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया तो आप इस नियम को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसको आपको अच्छी तरीके से बताएंगे ताकि इतना लंबा परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां, यदि हम अपने बाएं हाथ की तीन अंगुलियां तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, तो आप ध्यान से समझिए, यह आपका अंगूठा हो गया। अंगूठे के बगल में यह जो उंगली होती है इस उंगली को तर्जनी कहते हैं। इसके बाद जो मध्य में होता है इसको मध्यमा कहा जाता है। तो कह रहा है कि हम अपने बाएं हाथ, यह हमारा क्या हो गया, बायां हाथ, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तीनों एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो, यानी इस प्रकार। अब ध्यान से देखिए कि अब मध्यमा तर्जनी के लंबवत, लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बने। अंगूठा तर्जनी के लंबवत, अंगूठा मध्यमा के लंबवत, माने तीनों एक दूसरे के एंगल से क्या है, 90 अंश के कोण पर है, यानी लंबवत हैं। तो यहां थोड़ा बढ़ा सकते हैं, हो तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आपकी यह जो तर्जनी उंगली अंगूठे के बगल वाली है तर्जनी, यह किसकी दिशा को दिखा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा धारा की दिशा, यह आपकी जो मध्यमा उंगली है वह किसकी दिशा को दिखा रही हो, धारा की दिशा को दिखा रही हो। तो अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यह आपका जो अंगूठा है किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, यानी चालक पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा। यानी आपका तीनों लंबो तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, यह तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र है और यह मध्यमा आपकी धारा की दिशा को अगर दिखाए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। आप बस कोड भाषा ध्यान में रखेंगे कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा बल की दिशा को दिखाएगा। यही 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तर्जनी क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा, तो अंगूठा किसकी दिशा को दिखाएगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यही क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यह किसका नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। यानी आपका जो तर्जनी हो गया, यानी इस प्रकार इसको हम लंबवत बना सकते हैं। ये हमारा अंगूठा हो गया और यह क्या हो गया, तर्जनी हो गया और यह क्या हो गया, मध्यमा हो गया। तो तर्जनी किसकी दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यानी बी की दिशा को, और आपकी मध्यमा आई माने धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। और तीनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। तीनों एक दूसरे का रहेंगी, लंबवत रहेंगी। तो आई होप आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डिफिनीशन पूछ देता है, कई बार पूछा गया है, परिनालिका, जिसे क्या कहते हैं, परिनालिका। यह क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति वाली अनेक फेरों की कुंडली क्या कहलाता है, परिनालिका कहलाता है। जैसे आपका एक बेलन के आकार जो है, यह खोखला जो है, पास पास लिपटे तार के बेलन की आकृति, एक बेलन की आकृति वाली का ले लिया गया है, मान लीजिए प्लास्टिक ही ले लिया गया, एक बेलन की आकृति का का ले लिया गया, खोखला प्लास्टिक ले लिया गया। इसमें विद्युत रोधी, विद्युत रोधी माने कि जो
करंट को क्या करे, रोकता हो। विद्युत रोधी तांबे के तार को, विद्युत रोधी तांबे के तार को क्या करेंगे, विद्युत रोधी तांबे के तार को इसमें लिपटाएंगे। तो ऐसे पास पास क्या करेंगे, लपेटेंगे इसको। तो पास पास इसको क्या किया गया, लपेट दिया गया। विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति वाली अनेक फेरों, यह देखिए कई फेरा दिया गया है तांबे के तार की, इसी को क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। तो यही व्यवस्था क्या कहलाएगा, परिनालिका कहलाएगा। अब इसमें अगर हम क्या जोड़ देते हैं, बैटरी, क्या जोड़ा जाए, बैटरी जोड़ा जाए, तो होगा क्या कि यह जो आपका परिनालिका बना हुआ है, इसका एक सिरा उत्तर की ओर, दूसरा सिरा जाकर किधर स्थित हो जाएगा, दक्षिण की ओर। यानी यह किसका अनुभव करने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करने लगेगा। किसका अनुभव करने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करने लगेगा। और यह किसके अनुसार व्यवहार करने लगेगा, चुंबकीय सुई के अनुसार व्यवहार करने लगेगा। उसका भी एक सिरा क्या होता है, उत्तर की ओर, दूसरा सिरा दक्षिण की दिशा में ठहरता है। तो ठीक उसी प्रकार यह परिनालिका भी क्या होगा, इसका एक सिरा उत्तर की ओर और दूसरा सिरा किधर ठहरने लगेगा, दक्षिण की ओर ठहरने लगेगा। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति वाली अनेक फेरों की यह कुंडली क्या होगी, परिनालिका। इस परिभाषा को आप जो है पेपर में आए तो इस परिभाषा को आप आराम से लिख सकते हैं। और इस प्रकार आप एक छोटा सा क्या बना लेंगे, चित्र भी बना लेंगे। तो होगा क्या कि जो भी नंबर रहेगा वह ठोस नंबर आपको पेपर में मिल जाएगा। तो आई होप आप दोनों डिफिनेशन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और यह परिनालिका आप अच्छी तरीके से समझ पाए हों। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके कई पार्ट जो है बनाए जा चुके हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सभी पार्ट को आप देख लेंगे तो इस चैप्टर से जो भी बोर्ड एग्जाम में आएगा उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।